हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की ई लर्निंग सीरीज़ के पहले लेक्चर में हमने मॉड्यूलेशन टॉपिक कवर किया था। उस लेक्चर में हमने मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन, मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट और साथ ही हमने इंट्रोडक्शन लेवल पर देखा था कि मॉड्यूलेशन को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। क्योंकि मॉड्यूलेशन के टाइप्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इस टॉपिक को 2 लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूँगा कि चूँकि इस वीडियो लेक्चर को तैयार करने में हो सकता है कि कुछ बोलने में या कुछ लिखने में मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूँगा कि अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप मेरे इस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहले जाइए और अगर कोई करेक्शन होगा तो वहाँ पर मेरे द्वारा कोई कमेंट्स किया जाएगा। तो ओके, वी स्टार्ट दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन का पार्ट 1 कवर कर रहे हैं। तो हम 2 कैटेगरी के मॉड्यूलेशन यहाँ पर कवर करेंगे, एक एनालॉग मॉड्यूलेशन और दूसरा डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को देखेंगे, साथ ही फ्रीक्वेंसी और फेज़ मॉड्यूलेशन को देखेंगे। साथ ही दूसरी कैटेगरी के डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन में हम ASK, FSK, PSK और क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर होता है और मीडियम होता है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेशन ट्रांसमिटिंग सेक्शन का पार्ट होता है, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। तो सिग्नल के मॉडिफिकेशन में या सिग्नल के ट्रांसफॉर्मेशन को एज पर द कंडीशंस ऑफ ट्रांसमिशन इफ़ वी चेंज देन दैट काइंड ऑफ थिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। फॉर एग्जांपल, हम वॉइस और वीडियो सिग्नल को हम किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो पहले हमें माइक्रोफोन या कैमरा की हेल्प से हम उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मॉड्यूलेशन में वो कहलाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेशन करने के लिए हमें एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे आज के दोनों एग्जाम्पल में हम हाई फ्रीक्वेंसी एनालॉग सिग्नल लेंगे एज ए कैरियर, और मॉड्यूलेशन की प्रोसेस के बाद जो सिग्नल आउटपुट में मिलता है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम एम्पलीफायर या और फर्दर प्रोसेस के बाद हम उसको मीडियम में ट्रांसमिट कर देते हैं। तो अगर हम कॉन्सनट्रेट करें मॉड्यूलेशन की प्रोसेस में, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस सिग्नल को हमें मॉड्यूलेशन करना है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और मॉड्यूलेशन की प्रोसेस के बाद जो सिग्नल आउटपुट में मिलता है उसको बोलते हैं हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेशन करने के लिए हमें कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल हाई फ्रीक्वेंसी एनालॉग कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। मॉड्यूलेशन करने के बाद सिग्नल मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है और हमारा सिग्नल जाता है रिसीविंग एंड पर। रिसीविंग एंड पर सिग्नल वेरियस स्टेप्स क्रॉस करने के बाद सिग्नल हमारा डीमॉड्यूलेट होता है।
जिस तरीके से हमने मॉड्यूलेट किया है उसी तरीके से हमारा सिग्नल को हम डीमॉड्यूलेट करते हैं, और डीमॉड्यूलेट सिग्नल के बाद हमारा वापस से हमें फॉर एग्जांपल वॉइस और वीडियो आउटपुट में मिल जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज एनालॉग कैरियर मॉड्यूलेशन, जिसको हम सिंपल एनालॉग मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसके 3 बेसिक एग्जाम्पल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। इस तरह के मॉड्यूलेशन की कैटेगरी में हमारे पास इनपुट सिग्नल एनालॉग होता है और आउटपुट सिग्नल भी हाई फ्रीक्वेंसी एनालॉग होता है। इस तरह के मॉड्यूलेशन करने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो कि लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, और मॉड्यूलेशन करने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, और मॉड्यूलेशन होने के बाद जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है दैट इज़ द हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम कैरियर फ्रीक्वेंसी के किसी एक पैरामीटर को हम हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को बोलते हैं हम एनालॉग मॉड्यूलेशन। फॉर एग्जांपल कैरियर का एम्पलीट्यूड, कैरियर की फ्रीक्वेंसी या कैरियर का फेज हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करें, तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को बोलते हैं हम एनालॉग मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन के टाइप मैंने आपको बताया कि एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के एम्पलीट्यूड को हमारे सिग्नल के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस तरह के मॉड्यूलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का सिर्फ एम्पलीट्यूड वेरी होता है, पर उस हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर की फ्रीक्वेंसी और फेज अनचेंज्ड रहते हैं। तो केवल एक प्रॉपर्टी हम चेंज करते हैं कैरियर की फ्रीक्वेंसी, किसके अकॉर्डिंग? हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो हियर वी हैव हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर जिसके एम्पलीट्यूड को हम वेरी करेंगे हमारे इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग, जो कि ऑडियो सिग्नल या वीडियो सिग्नल हो सकता है लो फ्रीक्वेंसी का। तो एज ए आउटपुट आफ्टर मॉड्यूलेशन हमें आउटपुट जो मिलता है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन मिलता है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज में कोई चेंज नहीं मिलता है। इस आउटपुट को हम टाइम डोमेन के फ्रेम में देखें। टाइम डोमेन मीन्स एक्स एक्सिस पर टाइम लेकर अगर हम इस सिग्नल को देखें, फॉर एग्जांपल इस सिग्नल को हम CRO पे चेक करें तो हमें इस तरह का आउटपुट मिलता है, जहाँ पर हमें देख सकते हैं कि हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है हमारे सिग्नल के अकॉर्डिंग। इसी सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें, है ना। फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी लें। फॉर एग्जांपल मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम स्पेक्ट्रम एनालाइज़र में अगर चेक करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले एग्जांपल में हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ मिलती है। इसमें हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी मिलती है प्लस 2 साइड बैंड्स मिलते हैं, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। साइड बैंड्स में एक बैंड मिलता है लोअर साइड में और एक बैंड मिलता है अपर साइड बैंड में। यहाँ पर FC कैरियर फ्रीक्वेंसी है और FM
जो भी हमारा सिग्नल है वॉइस और वीडियो, उसमें जो भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिसको बोलते हैं हम हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ द FM। तो हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल में के फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को अगर हम चेक करें तो हमें FC मिलती है, मीन्स कैरियर फ्रिक्वेंसी आउटपुट में मिलती है, साथ में 2 साइड बैंड्स मिलते हैं। एक कहलाता है लोअर साइड बैंड जो कि FC माइनस FM की रेंज होती है, और एक कहलाता है अपर साइड बैंड जो FC प्लस FM की रेंज में होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमें आउटपुट जो हो रहा है वो हाई फ्रिक्वेंसी मिल रहा है, जिसमें कैरियर का एम्पलीट्यूड हमें वेरी होता है अकॉर्डिंग टू आवर सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं एनवेलोप। आउटपुट फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि हमें कैरियर मिलती है प्लस लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड LSB और USB मिलते हैं। इस तरीके के मॉड्यूलेशन में जो आउटपुट सिग्नल है उसकी अगर हम बैंडविड्थ के एनालिसिस करें तो हमें बैंडविड्थ मिलती है जो भी हमारे हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है उसके डबल मिलती है, 2 टाइम्स ऑफ हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। मीन्स फॉर एग्जांपल हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी अगर 4 किलोहर्ट्ज़ है तो हमें बैंडविड्थ जो मिलती है वो 8 किलोहर्ट्ज़ मिलती है। इसको हम एज ए एग्जांपल समझ सकते हैं कि हमें ऑडियो सिग्नल का मॉड्यूलेशन करना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है, तो ऑडियो सिग्नल मीन्स ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 to 20 किलोहर्ट्ज़ होती है। हमें इस सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर जिसकी वैल्यू हम इस एग्जांपल में ले रहे हैं 500 किलोहर्ट्ज़, तो ऐसा हम लेके अगर हम मॉड्यूलेशन करेंगे तो इसके आउटपुट को अगर हम चेक करें तो हमारे पास 3 कैटेगरी की फ्रिक्वेंसीज़ मिलती है। एक तो कैरियर इटसेल्फ जो कि 500 किलोहर्ट्ज़ है, इसके अलावा हमें एक साइड बैंड मिलता है लोअर साइड बैंड जिसकी वैल्यू 480 किलोहर्ट्ज़ से लेके 500 किलोहर्ट्ज़ के बीच में एनीथिंग जो भी हमारा सिग्नल होगा वो होगी। साथ ही हमें अपर साइड बैंड मिलता है जिसकी रेंज 500 किलोहर्ट्ज़ से 520 किलोहर्ट्ज़ होगी। इस वाले केस में हम बैंडविड्थ को हम देखें तो बैंडविड्थ लोअर साइड बैंड जो कि 20 किलोहर्ट्ज़ से प्लस अपर साइड बैंड जो कि अगेन 20 किलोहर्ट्ज़ से, तो टोटल बैंडविड्थ होगी 40 किलोहर्ट्ज़। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों में इंफॉर्मेशन सेम होती है जो कि हमारी सिग्नल की इंफॉर्मेशन होती है। इस तरीके के मॉड्यूलेशन का यूज़ हम स्टैंडर्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट में करते हैं जिसको हम AM ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, या और बोले हम तो मीडियम वेव ट्रांसमिशन सिस्टम या शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम में करते हैं। साथ ही इस तरीके के मॉड्यूलेशन का एक दूसरा एग्जांपल भी है कि फॉर एग्जांपल हमारा टीवी सिग्नल जो होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं ऑडियो और वीडियो, तो टीवी सिग्नल का जो वीडियो सिग्नल होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर प्लस 2 साइड बैंड्स होते हैं और दोनों साइड बैंड्स में सिमिलर इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टाइप्स जो होते हैं वो 3-4 कैटेगरी के टाइप्स हो सकते हैं। क्योंकि दोनों साइड बैंड में सेम इन्फॉर्मेशन है तो हम चाहें तो किसी एक बैंड को या किसी एक बैंड को पार्शियली हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं बिफोर ट्रांसमिशन। ऐसा करने पर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों बैंड्स में सेम इन्फॉर्मेशन है और दोनों बैंड्स को साइमल्टेनियसली अगर हम ट्रांसमिट करें तो हमें बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो हमें अगर बैंडविड्थ की सेविंग करना हो तो हम मॉड्यूलेशन के बाद एक फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर सर्किट यूज़ करके हम
किसी बैंड को कट या पार्शली कट कर सकते हैं ताकि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल हो उसकी बैंडविड्थ अननेसेसरी ज़्यादा नहीं हो। तो हम बैंडविड्थ ऐसा करके हम बैंडविड्थ को कंजर्व कर सकते हैं। इस बेसिस पे अगर हम मॉड्यूलेशन के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टाइप्स को समझने की कोशिश करें तो 4 बेसिक कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है DSB FC मीन्स डबल साइड बैंड फुल कैरियर, जो कि हमारा नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिटेड होता है। इसमें हमारे कैरियर भी ट्रांसमिट होती है और लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड भी ट्रांसमिट होता है। मीन्स वी डोंट रिक्वायर एनी फिल्टर। दिस इज द सिंपल काइंड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड टाइप। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा करेक्शन देखिए, DSB और SCA, FC की बजाय क्या समझना है यहाँ पे SC, सप्रेस कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, जिसमें हम लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं और अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं, पर कैरियर को हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। इसमें हम केवल एक ही साइड बैंड को यूजुअली अपर साइड बैंड को हम ट्रांसमिट करते हैं, बाकी सारे सिग्नल को हम फिल्टर आउट कर देते हैं। चौथा एक और कैटेगरी वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन। इसमें हम अपर साइड बैंड पूरा लेते हैं, कैरियर भी पूरा लेते हैं और लोअर साइड बैंड का कुछ पोर्शन लेते हैं। तो इस तरीके के ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन। इस तरह का ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं हमारे टीवी सिग्नल के में जो वीडियो सिग्नल होता है, टीवी चैनल में जो वीडियो सिग्नल होता है, उस वीडियो सिग्नल में थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो होता है, पर कौन से टाइप का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, तो वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन होता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम बोल सकते हैं कि 4 कैटेगरी में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि हमने मॉड्यूलेशन में फिल्टर, ट्रांसमिशन के पहले फिल्टर हमने किस तरीके से यूज़ किया है। दूसरे टाइप का एनालॉग मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं FM एंड PM। दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, दोनों सिमिलर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, जिसको हम ब्रॉडली कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसको हम ब्रॉडली कहते हैं एंगल्ड मॉड्यूलेशन, है ना। दोनों सिमिलर है। सिमिलर इस सेंस में है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज करते हैं तो साइमल्टेनियसली फेज में भी चेंज आता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम कैरियर की फ्रीक्वेंसी को हम हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर की फ्रीक्वेंसी वाले पैरामीटर को हम हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इस केस में हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है। यहाँ पर हम देखें, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला ब्लॉक है और हमारा ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि लो फ्रीक्वेंसी का ऑडियो या वीडियो सिग्नल होगा, इसको हमें ट्रांसमिट करने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर की ज़रूरत होती है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का अगर हम इसके जो फ्रीक्वेंसी वाले पैरामीटर को अगर हम हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करें तो हम इस तरह के मॉड्यूलेशन को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ पे आउटपुट हम अगेन वही टाइम डोमेन आउटपुट हम चेक करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारा हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर की हमारी फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है। कहीं पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कहीं पर फ्रीक्वेंसी कम है, डिपेंड करेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किस टाइप का है। इसी आउटपुट को अगर हम
फ्रीक्वेंसी डोमेन, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम एनालाइजर में अगर चेक करें तो हमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज के क्लस्टर्स मिलते हैं। उसमें ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी क्लस्टर, उसके बाद में साइड बैंड्स है और साइड बैंड्स है। एम में हमने देखा कि केवल 2 साइड बैंड्स मिलते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले केस में हमें बहुत सारे साइड बैंड्स मिलते हैं। हर साइड बैंड्स की बैंडविड्थ हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वैल्यू के बराबर होती है। इसके अलावा हम ब्रीफ में समझें फेज मॉड्यूलेशन, जो कि ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जैसा ही है। फेज मॉड्यूलेशन में हम कैरियर के फेज को हम हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को बोलते हैं हम पीएम या फेज मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगेन हमारा लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। मॉड्यूलेशन करने के लिए हमें कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉड्यूलेशन के बाद दिस कैन बी द आउटपुट। यहाँ पर हम देखें एम्पलीट्यूड में वेरिएशन नहीं हो रहा है, पर हमारी जो कैरियर है, कैरियर के फेज़ में हमारे सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे फेज़ कुछ और है, यहाँ पे फेज़ कुछ और है, लाइक दिस। तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं फेज़ मॉड्यूलेशन, जो कि जनरली ज़्यादा यूज़ में नहीं होता है। एएम और एफएम ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अगर हम एफएम या पीएम को अगर हम उसके कुछ खास पॉइंट्स को ध्यान दें तो आउटपुट जो हमें मिलता है उसमें हमें बहुत सारे साइड बैंड्स मिलते हैं, जिसको हम क्लस्टर्स कहते हैं। और इस तरह के आउटपुट में हमें अगर उसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखें हमें तो कैरियर मिलेगा प्लस क्लस्टर्स मिलेंगे। तो इस वजह से इस तरह के मॉड्यूलेशन में जो बैंडविड्थ आउटपुट में हमें मिलती है या बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह के मॉड्यूलेशन को अगर हम एएम से कंपेयर करें तो बैंडविड्थ इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि इस वाले केस में बैंडविड्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं हमारे हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी में का यूज़ करके हम जितने भी क्लस्टर्स हम लेना चाहते हैं प्रैक्टिकली 10 क्लस्टर्स लेते हैं, है ना। तो एंड यहाँ पे जो लिखा है इट इज़ द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, जिसको हम साइड बैंड्स भी कह सकते हैं। तो बैंडविड्थ जबकि हमने एम में देखा था कि केवल 2 ही साइड बैंड है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी हैव टू टेक सेवरल साइड बैंड्स फॉर प्रॉपर एम्पलीट्यूड टू बी ट्रांसमिटेड या प्रॉपर पावर टू बी ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ एफएम। तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट लार्ज होती है, इसको हम एग्जाम्पल के टर्म में भी देखेंगे। पर इस तरह के मॉड्यूलेशन में हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड के वेरिएशन का इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए इस तरीके का जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है कंपेयर टू एम, क्योंकि इस तरीके का सिग्नल जो है इम्यून टू नॉइस होता है। मीन्स इसमें नॉइस का एडिशन का इफ़ेक्ट एम के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, इसलिए एफएम का यूज़ एम से ज़्यादा होता है। एक एग्जाम्पल के टर्म में समझें कि सपोज़ अगेन वही हमें ऑडियो सिग्नल जो कि 0 to 20 किलोहर्ट्ज़ का है, उस सिग्नल को हमें 500 किलोहर्ट्ज़ की एक कैरियर का यूज़ करके हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना है। तो मॉड्यूलेशन करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा उसमें हमें कैरियर मिलेगा प्लस सेवरल साइड बैंड्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10 साइड बैंड्स को लें तो इस वाले केस में टोटल बैंडविड्थ जो होती है 200 किलोहर्ट्ज़। तो सेम एग्जाम्पल में हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने देखा था कि बैंडविड्थ हमें अगर डबल साइड बैंड ट्रांसमिशन भी करें हम तो हमें बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है 40 किलोहर्ट्ज़, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल साइड बैंड
या वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन का यूज़ करके। बट अगर हम उसी सिग्नल को हम अच्छी क्वालिटी का सिग्नल या अच्छी क्वालिटी का ट्रांसमिशन करने के लिए अगर हम FM मॉड्यूलेशन करें, तो FM मॉड्यूलेशन करने पर हमें एक ड्रॉबैक मिलता है या एक प्रॉब्लम मिलती है कि बैंडविड्थ जो हमें इस तरह के ट्रांसमिशन करने के लिए हमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो बैंडविड्थ लगभग 10 टाइम्स या अराउंड 10 टाइम्स हमें बैंडविड्थ मिलती है कंपेयर टू FM। पर FM एक अच्छी क्वालिटी का या उसमें जो वॉइस क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी है वो रिलेटिवली बेटर मिलती है कंपेयर टू AM, बिकॉज इसमें नॉइस की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। इस तरीके के FM का एप्लीकेशंस की बात करें हम तो फॉर एग्ज़ाम्पल FM रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो मिर्ची वगैरह हम बिग FM जो हम सुनते हैं, डेट इज़ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसके अलावा टीवी सिग्नल में या टीवी चैनल में जो ऑडियो सिग्नल होता है डेट इज़ द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। तो टीवी चैनल में ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है और वीडियो सिग्नल वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है। तो इस तरीके से हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन को देखा, जिसमें हमने 3 टाइप्स को देखे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे कैटेगरी के मॉड्यूलेशन को देखें, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन, जिसके एग्जाम्पल है ASK, FSK, PSK वगैरह वगैरह। इस वाले मॉड्यूलेशन में हम डिजिटल सिग्नल को है ना, डिजिटल सिग्नल, पहले वाले एग्जाम्पल में हमारा सिग्नल भी कैसा था, एनालॉग। यहाँ पर हम डिजिटल सिग्नल को या बाइनरी सिग्नल को हम कैरियर की हेल्प से मॉड्यूलेट करेंगे और आउटपुट में हमें एनालॉग आउटपुट मिलेगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में इनपुट सिग्नल डिजिटल रहता है और आउटपुट सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर या हाई फ्रिक्वेंसी एनालॉग सिग्नल होता है। उस हाई फ्रिक्वेंसी एनालॉग में हमारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है कंटेंट होती है। तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन। इस तरह के मॉड्यूलेशन की ज़रूरत हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे डिजिटल सिग्नल को हमें हवा में या एयर मीडियम यूज़ करके ट्रांसमिट करना होती है, 10 को हमें एयर में ट्रांसमिट करना होती है, तो हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर का यूज़ करके मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम एयर में ट्रांसमिट करते हैं, है ना। इस तरीके के मॉड्यूलेशन सिस्टम का एग्जाम्पल सारे डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन इसके एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, हम जो सेलुलर कम्युनिकेशन या मोबाइल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं उसमें भी इसी तरह का मॉड्यूलेशन यूज़ होते हैं, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी हम जो कि डिजिटल है इसमें भी हम इसी तरीके का मॉड्यूलेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। या केबल टीवी ऑपरेटर जिसमें सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हैं उसमें भी हम इस तरीके का मॉड्यूलेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं। बहुत वैरायटी के डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन है, उसमें एक सिंपल एग्जांपल हम लें तो ASK मीन्स एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, इसको हम ऑन ऑफ कीइंग के नाम से भी जानते हैं। और ये वाला जो मॉड्यूलेशन की जो सिस्टम है उसमें जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टाइप का ही है, इसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर के एम्पलीट्यूड को हम हमारे इनपुट डेटा या बाइनरी सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बाइनरी में 1 ट्रांसमिट करना है तो हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर को ट्रांसमिट करेंगे। हमें 0 ट्रांसमिट करना है तो हम उसी हाई फ्रिक्वेंसी के किसी दूसरे एम्पलीट्यूड को ट्रांसमिट करेंगे, या इवन हम कहें कि कोई एम्पलीट्यूड नहीं रखेंगे।
ये वाले एग्जांपल में मैं देख रहा हूँ कि 1 के लिए हाई फ्रिक्वेंसी का कोई एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट होगा, 0 के लिए कोई एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये एग्जांपल से हम समझ सकते हैं ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इसको फिर से हम एक एग्जांपल के तौर पर समझें कि हमें बाइनरी 1 और 0 को ट्रांसमिट करना है। तो इसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर की ज़रूरत होगी, फॉर एग्जांपल 1 मेगाहर्ट्ज़। तो जब हमें 1 ट्रांसमिट करना है तो हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर को ट्रांसमिट करेंगे, और जब हमें 0 ट्रांसमिट करना है तब हम 0 एम्पलीट्यूड को हम ट्रांसमिट करेंगे या 0 वोल्ट को ट्रांसमिट करेंगे। तो इस टाइप के मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। ये मॉड्यूलेशन बहुत सिंपल है, जैसा हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझा हमने उसी टाइप का है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन चूँकि ये नॉइजी मॉड्यूलेशन है तो हमारा ASK भी नॉइजी मॉड्यूलेशन है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द ASK, जिसमें हम बाइनरी बीट को हम कैरियर के एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करेंगे। ज़्यादातर जो डिजिटल ट्रांसमिशन होता है वो FSK होता है। FSK में हमारी बाइनरी बीट को हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर में मॉड्यूलेट इस तरीके से करते हैं कि जो कैरियर की 2 वैरायटी की फ्रिक्वेंसी, जिसको हम मार्क और स्पेस कहते हैं, वो ट्रांसमिट होती है ना। इस वाले केस में एम्पलीट्यूड हर केस में सेम रहता है, केवल 2 वैरायटी की हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट होती है। फॉर एग्जांपल हमें 1 ट्रांसमिट करना है तो हम 2 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसमिट करेंगे, और हमें 0 ट्रांसमिट करना है तब हम 1 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसमिट करेंगे। मीन्स आउटपुट हमें कैरियर आउटपुट मिलेगा, एनालॉग कैरियर आउटपुट मिलेगा, बट उस एनालॉग कैरियर आउटपुट में 2 वैरायटी की फ्रीक्वेंसी होगी। एक फ्रीक्वेंसी हाई, फॉर एग्जांपल ये 1 के लिए ट्रांसमिट करने के लिए, और एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी जिसको हम रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, वो 0 को ट्रांसमिट करने के लिए। तो हमें 1010 ट्रांसमिट करना है, मीन्स एक F1 ट्रांसमिट कर दो और एक F2 ट्रांसमिट कर दो। हाई फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं यहाँ पर मार्क फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं स्पेस फ्रीक्वेंसी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है FSK में कि हमें डिजिटल बाइनरी नंबर को हमें ट्रांसमिट करना है, तो हम एक्चुअल में ट्रांसमिट करेंगे 2 तरह की एनालॉग फ्रीक्वेंसी, एक को बोलेंगे मार्क और एक को बोलेंगे स्पेस। तो 1010 को ट्रांसमिट करना है तो मार्क स्पेस मार्क स्पेस मार्क स्पेस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते जाएंगे। इस तरह का मॉड्यूलेशन मोस्टली जो मैंने ऊपर एग्जांपल बताया, मोस्टली जो डिजिटल ट्रांसमिशन होते हैं एयर में वो FSK होते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक जो कि FSK सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। तीसरे टाइप का मॉड्यूलेशन डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन में इज द PSK। इस वाले केस में हम बाइनरी बिट को ट्रांसमिट करना है तो हमारे कैरियर के डिफरेंट फेज ट्रांसमिट करेंगे। दो डिजिट को ट्रांसमिट करना है, 1 और 0 को। तो 1 के लिए हमारी कैरियर का कुछ फेज़ रखेंगे, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री फेज़, और हमें जब भी 0 ट्रांसमिट करना होगा तब हम उसी कैरियर को 180 डिग्री फेज़ से चेंज करके फिर ट्रांसमिट करेंगे। तो 0 डिग्री फेज़, 180 डिग्री फेज़, 0 डिग्री फेज़, 180 डिग्री फेज़, ऐसा करके हम 1010 को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस वाले केस में हमारा कैरियर की फ्रीक्वेंसी और उसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है, केवल उसका फेज चेंज होता है। तो ASK में कैरियर है ना, यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ कैरियर। तो ASK में सिग्नल का एम्पलीट्यूड, सॉरी सिग्नल नहीं, कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी होता है। FSK में कैरियर की फ्रीक्वेंसी वेरी होती है अकॉर्डिंग टू आवर डिजिटल सिग्नल, और PSK में
उसका फेस चेंज होता है, बाकी दो पैरामीटर अनचेंज होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल बताया मैंने PSK का कि हमें जब भी 1 ट्रांसमिट करना हो तब हम एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, फॉर एग्जांपल 1 मेगाहर्ट्ज़ का कैरियर, उसका कुछ 0 डिग्री फेज ले लें एग्जांपल, और जब भी हमें 0 ट्रांसमिट करना हो तब हम उसी फ्रीक्वेंसी का फेज को अपोजिट कर दें, 180 डिग्री चेंज कर दें और फिर ट्रांसमिट करें। तो मीन्स 0 डिग्री फेज के साथ कोई कैरियर ट्रांसमिट हो रहा है तो मीन्स 1 ट्रांसमिट हो रहा है, और 180 डिग्री फेज के साथ कोई कैरियर ट्रांसमिट हो रहा है तो बेसिकली वो लॉजिकली 0 ट्रांसमिट हो रहा है। हम ऊपर के जो 3 दिए मैंने ASK, FSK, PSK, इनका कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसमिशन करने के लिए। तो अगर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन है QAM, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस तरह के मॉड्यूलेशन में हम ASK और PSK का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन यूज़ करने से हमारा एक्चुअल जो बिट रेट ट्रांसमिट होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक तरह से हम इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि हम 2 या 2 से ज़्यादा बीट को हम कंबाइन करें और एक आउटपुट ट्रांसमिट करें, और उसको हम जो एक आउटपुट ट्रांसमिट होता है उसको बोलते हैं हम सिंबल, है ना। कैसे ट्रांसमिट करेंगे उसको आगे समझेंगे। पर इस तरह के ट्रांसमिशन से हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि हमारे पास जो बैंडविड्थ जो लिमिटेड होती है, उस लिमिटेड बैंडविड्थ में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्योंकि इस वाले एग्जांपल में हमें 2 बीट या 2 से ज़्यादा बीट को ट्रांसमिट करना है तो हमें बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिएगी, पर हम उसी 2 बीट या 2 से ज़्यादा बीट को अगर हम कंबाइन करके एक सिंगल बीट को ट्रांसमिट करें, सिंगल बीट को हम यहाँ पे सिंबल करें, तो अगर हम सिंबल ट्रांसमिट करें हम तो हमारी कम बैंडविड्थ में ही हम ज़्यादा सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लें कि हमें बाइनरी में एक 0-0 वाला कॉम्बिनेशन ट्रांसमिट करना है, मीन्स 2 बीट ट्रांसमिट, इंफॉर्मेशन बीट 2 है 0-0, उसको ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करें कि एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर लें और उसको लो वोल्टेज पे या 0 वोल्ट पे, मतलब उसका एम्पलीट्यूड को हम 0 रखें तो ट्रांसमिट करें। तो 0 डिग्री फेस के साथ और 0 वोल्ट मीन्स 0 एम्पलीट्यूड के साथ ट्रांसमिट करें तो बेसिकली वो ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा कि हमने एक 0-0 कॉम्बिनेशन को हमने ट्रांसमिट किया। इस तरीके से 0-1 के लिए कुछ और कॉम्बिनेशन रखें एम्पलीट्यूड और फेस का। इसी तरीके से 1-0 को ट्रांसमिट करने के लिए एम्पलीट्यूड और फेस का कोई और कॉम्बिनेशन रखें, और 1-1 को ट्रांसमिट करने के लिए कोई और फेज और एम्पलीट्यूड रखें। तो हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड और फेस का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम जो है हमारे बाइनरी बीट्स के कॉम्बिनेशन को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस वाले केस में पहला एग्जांपल लें हम, तो हम एक्चुअल में जो बीट ट्रांसमिट कर रहे हैं वो 0 डिग्री फेस विथ 0 वोल्ट। तो बेसिकली वो रिसीवर क्या समझेगा उसको कि क्या रिसीव हो रहा है, 0-0 रिसीव हो रहा है। इसी तरह से 0-1, तो यहाँ 2 बीट को ट्रांसमिट करने के लिए एक्चुअल में हम कितनी बीट ट्रांसमिट कर रहे हैं, 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लो बैंडविड्थ में हम हाई बैंडविड्थ की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए और क्लास की ज़रूरत पड़ सकती है, पर क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन QAM 16, QAM 64 और QAM 128 वगैरह वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। इस तरह के मॉड्यूलेशन की टेक्निक को मोस्टली जो हमारे केबल टीवी ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो कि सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं। मोस्टली जो केबल टीवी ऑपरेटर है वो QAM
64 वाला जो है कैरियर मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने दो कैटेगरी के मॉड्यूलेशन को देखा। एक एनालॉग मॉड्यूलेशन और दूसरा डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमने देखा कि कैसे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेस को चेंज करके हम सिग्नल को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है हमें? हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें कम एंटीना की हाइट लगती है और हमारा सिग्नल को यूनिकनेस मिलता है। इसके टाइप समझे हमने, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, इसके 3 टाइप है। हमने ब्रीफली कंपेयर भी किया AM और FM में। इसके अलावा हमने देखा कि जब हम डिजिटल सिग्नल को अगर हमें हवा में या किसी RF कैरियर के थ्रू ट्रांसमिट करना हो, तब हमें डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके एग्जांपल ASK, FSK, PSK और क्वाड्रेचर मॉड्यूलेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग टाइप्स के जो मॉड्यूलेशन बचे हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास के बाद आपको एक छोटा सा असाइनमेंट तैयार करना है, 1 पेज का असाइनमेंट तैयार करना है, अपनी हैंड राइटिंग में तैयार करना है और उस असाइनमेंट को आप स्कैन करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो ध्यान रखिए, टाइम लिमिट में ही हमें असाइनमेंट सबमिट करना है। तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन AM and FM? What is basic difference between AM and FM? Question number 2. A video information has highest modulating frequency of 4 megahertz. A video information has highest modulating frequency of 4 megahertz. Calculate bandwidth of signal for double sideband full carrier modulation, DSB FC modulation अगर हम कर रहे हैं और वीडियो सिग्नल की हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर 4 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इस वाले केस में बैंडविड्थ मीन्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होगी। तीसरा क्वेश्चन, राइट फुल फॉर्म ऑफ ASK, FSK एंड PSK। Write full form of ASK, FSK and PSK। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप ब्रीफ में 1 पेज में लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।